हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है EMRS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। देखिए दोस्तों, हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही डिपार्टमेंट के बारे में भी जानकारी लेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है पोस्ट वाइज, साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम सिलेबस PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा, पोस्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। साथ ही सिलेक्शन होने के बाद इनमें से किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इंडियन सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस यूनिक गवर्नमेंट जॉब को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली है वो तो है EMRS, लेकिन इस रिक्रूटमेंट को जो कंडक्ट करा रहा है वो NESTS करा रहा है, मतलब नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। EMRS जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसके चेयरमैन भी होते हैं भारत के एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। देखिए दोस्तों, ST कैटेगरी के चिल्ड्रन को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए EMRS की स्थापना करी गई थी। फिलहाल इसके अंदर 4-5 डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं। कुछ पोस्ट हमारी नॉन टीचिंग के, कुछ हमारी टीचिंग पोस्ट भी हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4062 यहां पर निकली है। सबसे बेस्ट जो पोस्ट है वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 759 यहां पर निकली हुई है। पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बेस्ट पोस्ट मुझे लगी अकाउंटेंट की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 361 है। तीसरी बेस्ट पोस्ट मुझे लगी नॉन टीचिंग कैटेगरी की, लैब अटेंडेंट की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 373 है। बाकी हमारी टीचिंग कैटेगरी में प्रिंसिपल की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल वैकेंसी 303 है। PGT की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2266 है। इस वीडियो में हम नॉन टीचिंग वाली पोस्ट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सिंपल है, कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 2 दिन पहले से, मतलब 29 जून 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 जुलाई 2023 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, नॉन टीचिंग की पोस्ट के लिए जनरल OBC EWS वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। ST SC पेज कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, सभी नॉन टीचिंग वाली पोस्ट के लिए एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। इसमें कोई भी मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, केवल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। OBC ST SC वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC वालों को 3 ईयर का मिलता है, ST SC वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। जो हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, अगर आपने 12 पास किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है अकाउंटेंट की, अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से, मतलब आपने BCom वगैरह कर रखा है, तो आप अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। थर्ड पोस्ट है लैब अटेंडेंट की। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12 पास किया हुआ है PCM सब्जेक्ट से, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो आप एलिजिबल है। या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है लेबोरेटरी टेक्निक की, तो भी आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? इन तीनों पोस्ट को हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी। अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में आपको एक स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। इन दोनों पोस्ट के लिए केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में एकदम डिटेल से। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के लिए सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपको OMR बेस्ड कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में 130 क्वेश्चन होंगे, 130 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके लिए 12 पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है।
इसके एग्जाम टोटल 5 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। दूसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, इससे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के अंदर। चौथा सेक्शन हमारा रहेगा जनरल हिंदी लैंग्वेज का, साथ ही जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का, जिससे 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन जनरल हिंदी के आएंगे बेसिक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आएंगे। इसलिए ये सेक्शन हमारा, ये सब्जेक्ट टोटल हमारा 30 नंबर का हो जाता है, 30 ही मार्क्स का रहेगा। क्लियर है। पांचवा सेक्शन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, इससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का ही ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 130 क्वेश्चन हो गए, 130 मार्क्स का आपका एग्जाम हो गया। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे है, जो कि काफी पसंद मुझे आई। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। क्लियर है। अब हमने एग्जाम के बारे में बात करी, तो एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बेस्ट बुक के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स की सबसे बेस्ट बुक्स आपको प्रोवाइड करा रखी है, एक हमारी मैथमेटिक्स ब्रीफ है, दूसरी मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव है। इन दोनों बुक से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस बुक को अच्छे से कवर कर लेते हो ना, एग्जाम में अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। बाकी जनरल अवेयरनेस की बुक आपके पास है, एक हमारी कॉन्सेप्चुअल बुक है जिसके लास्ट 40 पेज के ऊपर स्टैटिक जीके कवर कर रखा है टॉपिक वाइज, साथ ही करंट अफेयर्स लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन अवेलेबल है। इन दोनों को कवर कर लीजिएगा, जबरदस्त स्कोर आएगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की गारंटी मेरी, आप कर लोगे। ठीक है, बाकी कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं जहां पर आपको प्रिपरेशन करने की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, बेस्ट बुक्स आपको बताने वाला हूं, टॉपिक्स को नहीं टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करूंगा, टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि रियली में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है मुझे लगी। डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वैकेंसीज भी काफी अच्छी खासी है पोस्ट के ऊपर। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब क्या आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और ये टाइपिंग टेस्ट 50 मार्क्स का रहेगा। कहने को तो क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब टाइपिंग टेस्ट में मिले हुए मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना होगा। 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें से आपको 20 नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लीजिए या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लीजिए। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी, इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आपको निकालनी होगी, और 50 में से 20 मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, यहां पर आपकी एक्यूरेसी देखी जाती है कि आप कितने वर्ड जो टाइप कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, कितने सही कर रहे हो। ठीक है, उसके बेसिस पर आपको मार्क्स यहां पर दिए जाएंगे। तो आप जैसे ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तो 100% एक्यूरेसी के साथ करिएगा। क्लियर है। बाकी अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। फॉर्म अप्लाई करके टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए। एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तब तक आप टाइपिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है। टाइपिंग टेस्ट होने के बाद अगर आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, 50 में से 20 नंबर ले आते हो, उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपके मार्क्स के बेसिस पर होगा। कौन से मार्क्स के बेसिस पर होगा? एग्जाम में मिले हुए मार्क्स के बेसिस पर। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 130 मार्क्स का था, तो एक फाइनल कट ऑफ फिर से बनेगी 130 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका EMRS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? अब जैसे कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसकी सैलरी को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी 34,000 के आसपास मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, और इसी पोस्ट के ऊपर काम करते रहोगे आपकी फाइनल सैलरी हो जाएगी 75,000 प्लस के आसपास, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा। ये एक क्लर्क कैडर की पोस्ट है, मतलब आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। आपको कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह
नहीं करनी, तो एक मस्त 9 to 5 की जॉब रहने वाली है। वहीं पर एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करें तो भाई एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर की सारी डिटेल नोटिफिकेशन भी दे रखी है कि किस स्टेट के अंदर कौन से बड़े शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, तो एक बार नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जो कि अकाउंटेंट की पोस्ट। इस पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। इसमें आपका एक एग्जाम होगा, 130 नंबर का होगा, 130 ही क्वेश्चन होंगे। ध्यान से सुनिए, इसका एग्जाम भी 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट वही हमारा रीजनिंग एबिलिटी का 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर ही। चौथा सेकंड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा सेक्शन हमारा लैंग्वेज प्रोफेंसी का रहेगा, जिसमें से जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी रहेगा, सेम रहेगा। यहां पर 20 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 हिंदी से 10 इंग्लिश से। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट में 15 क्वेश्चन आ रहे थे। चौथे सेक्शन में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ ही जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, साथ ही करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का सेक्शन रहेगा। पांचवा सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट नॉलेज अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि भाई कॉमर्स मांगा गया है बैचलर डिग्री में, तो भाई उससे रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये सेक्शन आपका 40 क्वेश्चंस का रहेगा, 40 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर अकाउंटेंट की पोस्ट के एग्जाम में 130 क्वेश्चन आएंगे, 130 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, और वही 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, और वही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहने वाली है। क्लियर है? अब दोस्तों एग्जाम होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ यहीं पर बन जाएगी। 130 नंबर में से फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है कॉमर्स वगैरह से, तो आप इसके लिए फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। कंपटीशन काफी कम रहने के चांसेस है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं पर लैब अटेंडेंट की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो इसमें भी केवल आपका एक एग्जाम होने वाला है। फर्क इतना है कि इसका जो एग्जाम है उसमें 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का ही आपका एग्जाम रहने वाला है, और इसमें केवल 4 पार्ट है, मतलब 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला रीजनिंग एबिलिटी है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का ये सब्जेक्ट रहेगा। जनरल अवेयरनेस है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का ये सेक्शन है। तीसरा वही आपका हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, जिससे 15 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए 30 नंबर का ये सेक्शन है। चौथा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि लैब अटेंडेंट से रिलेटेड, लेबोरेटरी से रिलेटेड, लैब मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेस पर 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के अंदर ही, वही 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, वही 0.25 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो भाई ये लैब अटेंडेंट की पोस्ट का एग्जाम रहेगा, और वही एग्जाम होने के बाद एक कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, 120 नंबर में से कट ऑफ बनेगी, तो फाइनली आपका लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, तो आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। बाकी अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 48,000 के आसपास रहेगी। इसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 1,22,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 30,000 के आसपास रहेगी, और फाइनल सैलरी आपकी 68,000 के आसपास हो जाएगी। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। मोस्टली जॉब लोकेशन आपकी उड़ीसा वेस्ट बंगाल के अंदर रहेगी, क्योंकि जो हमारा EMRS है उसकी ब्रांचेज है, ये स्कूल्स डिफरेंट स्टेट्स में है, और भी ज्यादा बन रहे हैं। क्लियर है? बाकी EMRS के रिगार्डिंग और ज्यादा जानकारी के लिए गूगल कर लीजिएगा, विकिपीडिया के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। फिर भी अगर कोई डाउट रह गए हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद है और लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।